हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश पटेल फिर से हाजिर हूँ एक प्यारी सी नन्ही सी स्टोरी लेकर। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक महात्मा का आश्रम था। वो महात्मा काफ़ी प्रसिद्ध थे अपने नॉलेज के लिए। दूर दूर से लोग आते थे उनसे अपने जीवन के प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए। उसी तरह एक व्यक्ति वहाँ पर आया और गुरुजी से, महात्मा से रोते हुए कहने लगा, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी निष्फलता है। मैं अपने जीवन से काफ़ी परेशान हूँ, दुखी हूँ। मुझे कुछ ऐसा सीक्रेट मंत्र दीजिए, कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊँ और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ला पाऊँ। मुस्कुराते हुए महात्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें वो सीक्रेट मंत्र, वो गुप्त और पवित्र ज्ञान दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम्हें इस आश्रम में रुकना होगा, इस आश्रम की सेवा करनी होगी और हमारे नीति नियमों का पालन करते हुए तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा। वो व्यक्ति उसी आश्रम में रुक जाता है और तन मन और धन से पूरी तरह से समर्पित होकर गुरुजी की आज्ञा के अनुसार उस आश्रम की सेवा करने लगता है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और उसकी लगन भी बढ़ती जाती है। 1 साल, 2 साल, करीबन 3 साल होने को आए। एक दिन प्रसन्न होकर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे समर्पण से और तुम्हारी इस तीव्र पुरुषार्थ की भावना से मैं काफी प्रसन्न हुआ हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें वो सीक्रेट मंत्र दूंगा। दूसरे दिन स्नान आदि कर ब्रह्म मुहूर्त में वो पुजारी के दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में वो व्यक्ति गुरुजी के पूजा कक्ष में जाता है। ध्यानमग्न गुरुजी के सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गुरुजी अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, वत्स, मेरे नजदीक आओ, और उस व्यक्ति के कान में एक सीक्रेट मंत्र देते हैं, ओम। वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है। इतनी साल की कड़ी तपस्या के बाद उसे अपने जीवन में सक्सेस पाने का, अपने जीवन में खुशियां लाने का एक गुप्त मंत्र मिल चुका है। गुरुजी की आज्ञा लेकर वो हंसते हुए वहां से निकल पड़ता है अपने घर की ओर। रास्ते में वो थक जाता है तो एक मंदिर के पास विश्राम के लिए रुक जाता है। वहां पर कुछ ऋषि मुनि यज्ञ हवन कर रहे होते हैं। आहुति देते हुए वो मंत्र बोलते हैं, ओम स्वाहा। उस व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य होता है, मेरा ये सीक्रेट मंत्र इनको भी पता है। फिर भी वो अपने मन को मनाते हुए आगे निकल पड़ता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे दिखाई देती है एक संस्कृत पाठशाला। वहां पर छोटे छोटे बच्चे संस्कृत के मंत्र सीख रहे होते हैं और वो मंत्रोच्चार कर रहे होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वहा। उस व्यक्ति को फिर से आश्चर्य होता है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इस मंत्र को। फिर भी वो अपने मन को मनाते हुए आगे चलने लगता है अपने घर की ओर। रास्ते में उसे योग केंद्र दिखाई देता है। योग केंद्र के बाहर सब खुले मैदान में बैठकर योग की साधना कर रहे थे। योग केंद्र में लोग अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर बोलते हैं, ओम, और धीरे से अपनी सांस छोड़ देते हैं। अब तो उस व्यक्ति को बहुत ही गुस्सा आया। गुरुजी ने मेरे साथ छल किया है, गुरुजी ने मेरे साथ कपट किया है। उन्होंने सीक्रेट मंत्र के नाम पर एक ऐसा मंत्र मुझे दिया जो सब लोग जानते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सबको मालूम है कि ये मंत्र कोई सीक्रेट नहीं है। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। गुस्से के मारे वो वहां से दौड़ता हुआ गुरुजी के आश्रम में जाता है और चिल्लाते हुए गुरुजी के सामने आकर बोलता है, गुरुजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने इतनी कड़ी तपस्या, इतनी लंबी तपस्या के बाद मुझे एक ऐसा मंत्र दिया जो सबको मालूम है। गुरुजी शांत थे। हंसते हुए गुरुजी ने बोला, वत्स, मेरे नजदीक आओ, और गुरुजी ने उनके हाथ में एक खूबसूरत सा पत्थर दिया। कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य जानना है, इसे बेचना नहीं है, जाओ इसकी कीमत जानकर आओ। जो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया कि ये गुरुजी क्या करवा रहे हैं, फिर भी उसे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने थे तो वो पत्थर लेकर निकल पड़ा। रास्ते में एक सब्जी मंडी आई। सब्जी वाले से उसने पूछा, भैया, इस पत्थर का क्या दाम दोगे? उस सब्जी वाले ने पत्थर हाथ में लिया और बोला, ये मेरे किसी काम का तो नहीं है, हाँ, इससे मैं कुछ सब्जी
तोलने के काम में ले सकता हूँ, तो इसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ी सी सब्जी दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने वो पत्थर वापस ले लिया और कहा नहीं, बेचना नहीं है। आगे गया, एक किराने की बड़ी सी दुकान थी और दुकानदार से उसने पूछा, भैया इस पत्थर का आप मुझे क्या दाम दोगे? उस किराने के व्यापारी ने कहा, वैसे तो ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मेरे हिसाब किताब के कुछ पन्ने रहते हैं, वो उड़ते रहते हैं, उसके ऊपर मैं पेपर वेट की तरह इसे रखूंगा और इस्तेमाल करूंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें 50 रुपया दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने उस व्यापारी से, इस किराने के व्यापारी से वो पत्थर ले लिया और कहा नहीं, बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ कीमत जाननी है। आगे चलते हुए उसे एक जोहरी की दुकान दिखाई दी। जोहरी से जाकर वो पत्थर दिखाया, कहा कि मुझे आप इसका क्या दाम दे सकते हो? और जोहरी काफी प्रसन्न हुआ और खुश होते हुए उसने बोला, मैं तो इसके तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। उस व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, कुछ सब्जी से 50 रुपए से सीधा 1 लाख रुपए। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे ये पत्थर बेचना ही है, मुझे ये वापस दीजिए। पत्थर लेकर वो आगे बढ़ा। उसने उस शहर के सबसे बड़े व्यापारी के घर जाना उचित समझा, जिसका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। वो हीरा, रत्न और माणिक का काफी बड़ा व्यापारी था। उसे लगा इसका सबसे बड़ा व्यापारी ही, सबसे बड़ा जोहरी इस पत्थर की कीमत आंक सकता है। जब उस बड़े व्यापारी ने उस पत्थर को देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा और दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, भैया आपको ये पत्थर कहाँ से मिला? ये तो काफी दुर्लभ नायाब सा पत्थर है, एक हीरा है, एक रत्न है जो दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। इसका मूल्य तो मैं खुद भी नहीं जानता। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं मेरे व्यापारी दोस्तों को पूछता हूँ और आपको 1 हफ्ते में उसका मूल्य बताता हूँ। उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ और उसके आंख में धीरे धीरे आंसू आने लगे। उस व्यापारी से पत्थर लेकर वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आश्रम की ओर गया और सीधे गुरुजी के चरणों में लेट गया। उसकी आंख में खुशी के आंसू थे और रोते हुए उसने कहा, गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मैंने आप पर शंका की, मैंने आप पर लांछन लगाया, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे उस सीक्रेट मंत्र का सही महत्व पता चल गया है। और वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति को तो अपने सीक्रेट मंत्र का महत्व पता चल गया। क्या आपको उस प्रश्नों के उत्तर मिले? क्या आप समझ पाए गुरुजी के इस मंत्र का रहस्य? दोस्तों, बचपन से ही हमें बहुत सारे कीमती रत्न, कीमती नॉलेज, सीक्रेट फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, जैसे कि सत्य बोलो, मेहनत करो, सुबह जल्दी उठो। लेकिन क्या ये सारे सुनहरे सुवाक्य, सुनहरे मंत्र हम अपने जीवन में सही में इस्तेमाल करते हैं? क्या इनकी धारणा पूरी प्रामाणिकता से हम करते हैं? हम जीवन में सफलता पाने के शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। कुछ ऐसा तुक्का मिल जाए, कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हम बहुत ही जल्द माला माल हो जाए, बहुत ही जल्द सक्सेसफुल हो जाए और हमारे जीवन में खुशी आ जाए। यही हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो सीक्रेट मंत्र, जो सीक्रेट रत्न हमें मिले हैं, वो सही में हम इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जीवन का सक्सेस मंत्र, सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जिससे आपके जीवन में खुशियां है। और इसी तरह के सक्सेस मंत्र, हैप्पीनेस के मंत्र जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।